जिससे कि हम भी आगे चलकर समाधि के साथ अपना वर्ण करके इस परम पद को पा सकें। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज जी की। चंदन से वचन अक्षत सम अक्षत है श्रीधा सुनो सा सुंदर नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक व्रत विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ समाधि जीवन तुमको देते नमन अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है एक जीवन क्या सो जीवन तुम्हें समर्पित है ईश्वर तुम्हें समर्पित है। ये वाली 1008 बदाजी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की देवादी देव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाव्यास की 3 करोड़ करोड़ व्यालों की धर्म से ही आचार्य भगवत ने एक आई को लिखा है जोड़ो ना जोड़ो जोड़ो ना जोड़ो जोड़ा छोड़ो जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो जोड़ो ना जोड़ो जोड़ा छोड़ो जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अनादिकाल से यह संसारी प्राणी कहीं भी पहुंच जाता है चारों गतियों में तो बस जोड़ने में लग जाता है और जिससे हम अनादिकाल से आज तक बिछड़े हुए हैं उससे हम जुड़ नहीं पा रहे। अनादिकाल से हम बस जोड़ने के चक्कर में अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहे हैं। जो हमें छोड़ना चाहिए वो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं अनादिकाल से अगर आपकी जोड़ने की आदत पड़ी है तो जोड़ो, छोड़ना भी है और फिर जोड़ना है। ऐसी चीज जोड़ो जो बेजोड़ हो, जिसका अपने जीवन में कोई जोड़ नहीं।
फिर ऐसी बेजोड़ चीजें नहीं जोड़ी, लेकिन परिग्रह जोड़ने में तो हमने कहीं भी कोई कसर, बस एक ही उद्देश्य रहता है, रोटी कपड़ा और मकान, साथ में जुड़ जाती है दुकान। ऐसा हमने कितनी बार किया? अनंतों बार किया। शास्त्रों में ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं, जिन कथाओं को सुन करके आंखें खुल जाती है कि ऐसे भी लोग, हाँ, उनमें हमारी भी गिनती रही होगी। 7 दिन लगातार वर्षा हुई। आज तो ऐसी वर्षा नहीं होती, तरस जाते हैं आप लोग। एक ही दिन 24 घंटे की झड़ी लग जाए, उस समय 7 दिन लगातार वर्षा। जब वर्षा रुकी तो नगर के लोग सब अपनी अपनी छत पर आकर के बाहर का नजारा देखने लगे। राजा भी अपने महल के ऊपर रानी के साथ आया और देखने लगा बाहर का दृश्य। बच्चों को संभालो, किसके हैं, या तो बाहर ले जाओ है ना, या उनको अपनी गोद में ले लो। 2 काम एक साथ नहीं करो, नहीं तो एकाग्रता सबकी भंग हो जाएगी। और देखा कि एक है ऐसा व्यक्ति जो फटे हाल है, और नदी में जो पूर आया था, और उस पूर में किनारे पर कुछ लकड़ियां इकट्ठी हो गई थी। उसने उन लकड़ियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सिर पर रख करके गांव की ओर वापस आ रहा है। राजा रानी इस दृश्य को देख रहे हैं। रानी के अंदर करुणा जागृत हो गई और वह कहती है कि राजन, आपके नगर में ऐसे भी लोग हैं जिनके कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, ऐसे इन गीली लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने घर ले जाता है, आपको इसकी मदद करना चाहिए। तब राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया और कहा कि तुम्हारे लिए जो आवश्यक हो बता दो, तुम्हारे लिए वह मिल जाएगा। वह कहता है, राजन मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं, लेकिन एक बैल मुझे चाहिए। एक बैल तो मेरे पास है, उसकी एक जोड़ी चाहिए। मैंने बहुत सारे जोड़े तैयार किए हैं, उसमें एक जोड़ा, उसमें एक कमी है। राजा कहता है, ठीक है, राजकोष में जितने अच्छे से अच्छे बैल हैं, उनमें जो बैल तुम्हारे लिए पसंद आ जाए उसको चुन लेना, दिया तुम्हारे लिए। सब देख करके आ गया तो कहता है, राजन जैसा मेरे पास बैल है उसकी जोड़ी आपके पास नहीं है। राजा आश्चर्यचकित हो गया और सोचता है कि अभी तक मैंने उत्तम से उत्तम बैलों को अपने पास रखा है, इसके पास आखिर ऐसा कौन सा बैल है जो मेरे पास नहीं है। राजा कहता है, तुम अपना बैल मुझे दिखाओगे? वह कहता है, राजन सौभाग्य, चलिए आप। वह राजा को लेकर के अपने घर के सामने पहुंच जाता है और खड़ा हो जाता है। राजन, यही मेरी कुटिया है। और राजा जब उसके घर को देखते हैं तो देख करके रह जाते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया। सिर पर गड्ढा है, फटे हाल है, मैले कुचेले वस्त्र पहने हुए हैं,
और ये कह रहा है मेरा घर है, इतना बड़ा ये आलीशान घर बना हुआ है, कह रहा है मेरा तुम्हारा है, हाँ मेरा ही है, आप अंदर चलिए। और राजा को अंदर ले जाता है। देखो बाहर ले जाओ भैया, बाहर ले जाओ आप लोग, है ना। वो तो किसका है? सेठ जी राजा को अंदर ले जाते हैं और अंदर अपने खजाने तहखाने में ले जाते हैं। तहखाना ऐसा छोटा नहीं था, बहुत विशाल था। उस विशाल तहखाने में अच्छे अच्छे जोड़े रखे हुए हैं। हाथी के जोड़े हैं, घोड़े के जोड़े हैं, गाय के जोड़े हैं, हंस, मयूर, यक्ष आदि आदि अनेक जोड़े सजे रखे हुए हैं। और वहीं पर एक बैल खड़ा हुआ है। किसके हैं वह जोड़े? मिट्टी के, पाषाण के, मार्बल के, पीतल के, तांबे के, किसके हैं? नहीं, इन सब चीजों के नहीं, सोने के बने हुए हैं। किसके? सोने के, उनमें रत्न जड़े हुए हैं। अब विचार कर सकते हैं कि वह सेठ कितना धनाढ्य होगा जिसने ऐसे बड़े बड़े जोड़े सोने के जोड़ करके रखे हैं और उनमें रत्न जड़े हुए हैं। वहीं पर एक सोने का बैल खड़ा हुआ है। राजन, ये मेरा बैल है, आपके पास है ऐसा बैल तो हमारे लिए दीजिए। राजा कहता है, अहो आश्चर्य, आज तक मैंने ऐसा विचार नहीं किया कि मेरे नगर में ऐसे लोग भी हैं। ये अतिशय है, आज मैंने पहली बार देखा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। इतने बड़े बड़े जोड़े यहाँ पर एक से एक बढ़ करके, और यहाँ पर रत्न भी रखे हुए, इनमें रत्न जड़े हुए हैं। पूरा का पूरा वह तहखाना चमचमा रहा है रोशनी से, रत्नों की रोशनी से। राजा देख करके दंग रह गया। अहो ऐसा बैल तो मेरे पास नहीं है, ये तो आप जैसे सेठों के पास ही हो जाता है। बाहर जब राजा तहखाने से आया तो सेठानी जी आरती के लिए स्वर्ण थाल ले आई और उसमें रत्न रखे हुए थे, बीच में दीपक रखा हुआ था। राजा की आरती उतारी और सेठ जी से कहा कि सेठ जी ये राजा को भेंट करो। किसने जीवन में किसी को कुछ भेंट नहीं दी हो, किसी को एक पाई भी मुफ्त में नहीं दी हो, और राजा के लिए इतनी बड़ी भेंट लेकर के वह सेठानी आ गई। वह कहती है ये क्या कर रही है, इतना सब कुछ मैं राजा को कैसे दे दूं? और जैसे ही वह राजा को वह थाल देने के लिए आगे बढ़ता है और उसके हाथ ऐसे हो जाते हैं जैसे सर्प के फन हो, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कांप रहे हैं कि मैं कैसे दे दूं? किसी को मैंने एक पाई तो दी नहीं है, हमेशा हमेशा नाना करता आया हूं, किसी को दादा नहीं किया, आज कैसे दे दूं? इस दृश्य को राजा देख करके और कहता है धिक्कार हो ऐसी संपदा को
और वह बाहर निकल जाता है और वह सेठ पुरुषार्थ करता है और विदेश में धन कमाने के लिए जाता है। और धन कमा करके जब वापस लौट रहा था समुद्री मार्ग से, जहाज में बहुत माल भरा हुआ था, करोड़ों रुपए कमा करके लाया था, लेकिन कर्म का उदय ऐसा आया उस समुद्र में तूफान आ गया और उस तूफान में उस जहाज ने बहुत जोरों से उछाल लिया और एक उछाल लेकर के पूरा का पूरा जहाज समुद्र में डूब गया और सेठ जी की इच्छा ज्यों की त्यों बनी रही और एक जोड़ा तैयार नहीं हो पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब आप विचार कर सकते हैं, ऐसे हमने भी अनादिकाल से बहुत सारी चीजें जोड़ के रखी हैं और चीजें तो सारी की सारी यही पर रह गई हैं तो सब छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि बड़े बड़े चक्रवर्ती भी हुए हैं, 6 खंड के अधिपति हुए हैं और सब कुछ यही छोड़ के चले गए। जिन्होंने स्वयं छोड़ा है वह तो स्वर्ग और मोक्ष में गए हैं, लेकिन जिन्होंने छोड़ा नहीं है तो चक्रवर्ती अभी भी नरकों में दुखों को भोग रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अपने जीवन में ऐसा बेजोड़ जोड़ो, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जोड़ो और जुड़ो तो किससे जुड़ना है? पंच परमेष्टि से जुड़ो। आप लोगों का ये परम सौभाग्य आया है और आचार्य भगवत ने अनेक स्थानों पर चतुर्मास दिए हैं। हमें भी कहाँ बड़ई से यहाँ बलाजी क्षेत्र पर आचार्य भगवत का आशीर्वाद हुआ कि बलाजी जाकर के चतुर्मास करना है। हमने कुछ भी विचार नहीं किया कि वहाँ पर 4-5 घर हैं, ये आसपास क्या है, कुछ नहीं। आचार्य भगवंत की आज्ञा है और आचार्य भगवंत अगर हमसे कहते कि जाओ घनघोर जंगल में भी तुम्हें चतुर्मास करना है, अहो भाग मान करके, और फिर तो आचार्य भगवंत ने ऐसे अतिशयकारी क्षेत्र भेजा है हमारे लिए। कभी रास्ते में जहां जहां से भी हम निकले हैं, लोगों ने कहा महाराज ऐसा अतिशयकारी भगवान आदित्यनाथ भगवान का वह क्षेत्र है, आप तो ऐसे क्षेत्र पर जा रहे हो, वहीं से हमारा हृदय गदगद है कि कब जल्दी से जल्दी जाकर के और आदित्यनाथ भगवान की दर्शन करूं, उनकी चरण सन्निधि में मैं स्थान कर। क्योंकि जैसे अभी बताया संचालक महोदय ने, ये बलाजी क्षेत्र जो है 40 गांव से जुड़ा हुआ है, यानी आदित्यनाथ भगवान की इर्द गिर्द 40 गांवों में उनकी कृपा बरसती है और उनकी कृपा का लाभ आप लोग उठाते हैं। लेकिन जैसी कृपा बरसना चाहिए वैसी अभी बरस नहीं रही है। सुन रहे हैं आप लोग? अभी तो हम इसको जैसे ही हमने प्रवेश किया सब उदासीनता ही नजर आ रही है, लेकिन जैसी भगवान की कृपा बरसती है, आचार्य भगवान का भी ऐसा ही भाव है। यहाँ की कृपा ऐसी बरसे कि लोग दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करते चले जाए। कौन सी वृद्धि? सिर्फ धन की ही नहीं, धर्म की भी वृद्धि इनमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि। और अभी ये कह रहे थे दिगोड़ा वाले, दिगोड़ा नाम बहुत अच्छा भजनदार नाम है, घोड़ा शब्द है, गौड़ राजा है, ये सब
दिगोड़ा के राजा हैं, एक एक अपने आप में बहुत ही पुण्यशाली हैं। देखो कहाँ तो दिल्ली बम्बई के लोग यहाँ क्षेत्रों पर आकर के दर्शन करते हैं और अपने आप को अहोभाग्य मानते हैं, और हमारे निकट ही भगवान बैठे हुए हैं, हम उनका उतना लाभ नहीं ले पाते। लेकिन जब जब चौमासे मिलते हैं तो पूरा का पूरा लाभ लेने का शुभ अवसर होता है। एक पंथ कई काज उसके साथ होता है। इसलिए आप देखिए हमारे दिगोड़ा में नहीं हो रहा है, ये हमारी मोहनगढ़ में नहीं हो रहा है, ये हमारी दिल्लीपुर में नहीं हो रहा है, ये हमारा तो 40 गांव में चतुर्मास हो रहा है। ऊपर रखो तो ऊपर सबम ऊपर ही रखो। अभी तक तो सुनो, इसको नहीं करो, कुछ भी नहीं करो। अभी तक तो हमने एक ही गांव और एक ही शहर में चतुर्मास किया है, लेकिन इस बार आचार्य भगवत की कृपा से जितने भी गांव नगर शहर इससे जुड़े हुए हैं उन सब में मेरा चतुर्मास हो रहा है। अजगन्नाथ भगवान की जो भी शक्ति है, गुरुदेव की जो भी शक्ति है, हम यहीं से आप लोगों के पास बैठ करके तीर्थ क्षेत्र में सबको देते रहेंगे। आपको अभी तक हमारे बाहर जितने भी चतुर्मास हुए हैं प्राय नगर गांव में हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसे अतिशय तीर्थ क्षेत्र में हमारा सौभाग्य जागा है। आचार्य भगवत ने एक हमारे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा और उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है कि आप हमें ऐसे, उन्होंने तो अपनी साधना तीर्थ क्षेत्रों में शुरुआत से ही की है, लेकिन हमारे लिए जो है साधना करने का सौभाग्य गुरुदेव ने दिया है। गुरुदेव के उपहार हम कभी भूला नहीं है। गुरुदेव ने अनेक क्षेत्रों पर रह करके अपनी साधना की है, साथ साथ में जहाँ जहाँ वह रहे हैं उन क्षेत्रों का भी विकास चरम सीमाओं पर पहुंचा है। ऐसे ही बदाजी में आचार्य भगवंत के चरण पड़े और आचार्य भगवंत ने जब अजितनाथ भगवान के दर्शन किए, दर्शन करके उनके मन में हुई ऐसी कल्पना न कहें या कोई प्रेरणा ही उनको कहीं ऐसी मिली कि यहाँ का बदाजी का जो क्षेत्र हो सबसे उच्चतम हो, इसलिए आचार्य भगवंत ने रजत यहाँ पर 24वीं मंदिर बनाने का आप लोगों के लिए आशीर्वाद और यहाँ के लोगों का समर्पण देखो कि जो आचार्य भगवत ने कहा और साहस आप लोगों ने स्वीकार कर लिया, इधर की सोची नहीं, आपके मुख से जो निकला हम उसको करके दिखाएंगे। कहते हैं जो गुरुओं को समर्पित हो जाते हैं वह बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं, इतनी ऊंचाइयों को छूते हैं फिर संसार के वह सारे दुखों से छूट करके एक दिन भगवत पद को प्राप्त हो जाते हैं। गुरुओं की कृपा है। हम जगह जगह जाते हैं की बात बताते हैं, देखो कि बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम, बनिया अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या देता है बताओ। अभी आप प्रसन्न हो रहे थे, कोई कह रहा था 1100, कोई 2100, कोई आदि ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न हो जाओ तो 1 लाख दे दोगे, और प्रसन्न हो गए 1 करोड़ दोगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, करोड़ से ज्यादा तो देने वाले। बनिया प्रसन्न होगा तो कितना देगा, बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम, इसकी कहावत है। और राजा प्रसन्नम, सुनो,
राजा प्रसन्नम, राजा अगर प्रसन्न हो जाए तो गल भूमि दानम। राजा के पास ऐसी उदारता होती है, वह अगर किसी पर प्रसन्न हो जाता है, चाहो तुम्हारे लिए आधा राज दिया, इतने ग्राम तुम्हारे लिए, इतने गंजी आदि है। राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम। और गुरु प्रसन्नम, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो कहते हैं मुक्ति प्रदानम। जो दुनिया में कोई चीज कोई नहीं दे सकता, वो चीज गुरु प्रदान करते हैं। ऐसे बला के क्षेत्र के ऊपर उन्होंने उनकी प्रसन्नता आपके घर दूध ही पहन रहे हैं तो मारो। आप लोग अच्छी तरह से इस चातुर्मास का आप लोगों को पूरा पूरा लाभ लेना है। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं दोहरा में नहीं बैठा हूँ, बदाजी में भी लगकर बैठ करके ऐसा लगे कि मैं दोहरे में बैठा हूँ। बदाजी में बैठ करके मुझे ऐसा लगे कि मैं मोहनगढ़ में बैठा हूँ। मैं बदाजी में बैठ करके ऐसा लगे मैं पृथ्वीपुर में बैठा हूँ, मैं टीकमगढ़ में बैठा हूँ। ऐसा अगर आपने मुझे एहसास करा दिया तो मैं मानूंगा वास्तव में ये चातुर्मास बहुत ऐतिहासिक चातुर्मास होगा, जिसकी शुरुआत ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान से हो रही है। बादल जब बहुत शुरू करते हैं खूब उत्साह रहता है, शुरुआत में उदासी रहती है, लेकिन अगर शुरुआत में सिद्ध चक्र की शुरुआत हो जाए, मंगलाचरण हो जाए, हमने तो जहाँ जहाँ सिद्ध चक्र करवाए हैं, हमारे सानिध्य में हुए हैं, बहुत अतिशय हुए हैं, बहुत। इसलिए अतिशयकारी ये सिद्ध चक्र होगा। यहाँ भी आपकी शुरुआत मंगलाचरण बहुत अच्छी तरह से हो रही है। आप लोगों को पूर्ण रूप से वहां पर जाकर के लाभ लेना है। ये दोपहर में रखा है, सब लोग फ्री होकर के 3 घंटे का समय निकाल करके 2 से 5 बाकी समय आप अपने ही स्थान पर रहिए, उसका आप अच्छी तरह से लाभ लीजिए, क्योंकि ये आप भक्ति जो करने वाले हैं उसके माध्यम से बहुत बड़ी प्रभावना का रूप बनने वाला है। अभी तक आप लोगों ने जितने विधान किए होंगे, आप लोगों तक सीमित रहे होंगे, लेकिन आप तक सीमित नहीं, कितने देशों तक आपकी ये भक्ति की प्रभावना जाने वाली है, उन्होंने बताया। ये लाइव चैनल के माध्यम से आपका यह विधान कितने देशों में 184 देशों में अतिशयकारी भावना होना है, उसमें कोई धर्म बाकी नहीं रह जाए कि उस भावना में शामिल नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाए तो ये आपका बहुत बड़ा दोष माना जाएगा, अजितनाथ भगवान के प्रति आपकी निष्ठा की कमी मानी जाएगी। इसलिए आसपास की जो भी समाज है उसको बढ़ चढ़ करके इस विधान में भाग लेना है, जिसकी जैसी अनुकूलता हो, जिसकी जैसी शक्ति हो, तन से, मन से, वचन से आपको बाकी सब ये क्षेत्र वाले आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो हमारी जो कथा चल रही है वह कथा का अभी उपसंहार नहीं हुआ, और वह मर करके से कहाँ गया अभी आपके सामने आने वाला है। कुछ दिनों बहुत दिन निकल गए, सेठ के 2 लड़के थे, और 2 लड़के थे, उसमें एक बड़ा लड़का था, बड़ोदा, तो उसको कुछ रत्नों की आवश्यकता थी। वह खजाने में जैसे ही पहुंचता है और प्रवेश करता है और विमल सागर बना दीजिए। अभी तक तो ये सब प्रदर्शनी जो लगी हुई थी वह जड़ रत्नों की थी, जड़ स्वर्ण आदि की थी, लेकिन ये चेतन
आंखें लाल है उसकी और जिह्वाएं बाहर निकल रही हैं और बार बार फुसका रहा है। वह लड़का कहता है कि कहाँ से आ गया, मेरे बीच में बाधा पड़ गया। क्रोध में आकर के उस लड़के ने क्या किया, एक लाठी उठा करके और बहुत जोरों से उसके मुख पर उसका ठंड ऊपर मारी तो ऐसा को दांत टूटने लगा। कौन था ऐसा? पिताजी थे, सेठ जी थे, पर पिताजी धन के लोभ में मर करके सर्प बन गए और फिर पुत्र ने ही उस सर्प को मार दिया और मर करके वह सर्प चौथे नरक में चला गया। और सालों पर्यंत नरकों के दुखों को भोगना पड़ा। इसलिए आकर गुरु कहते हैं, जोड़ो न जोड़ो, थोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजुड़ जोड़ो, जोड़ो देखा गुरु से आप जोड़ो। ऐसी चीजें नहीं जोड़ो जो हमारे लिए दुर्गति में ले जाए। ऐसे जुड़ावों को छोड़ो। बहुत सारे जोड़े आप लोगों ने तैयार करके रखे हैं। कोई साड़ी के जोड़े हैं, कोई कपड़े के जोड़े हैं, कोई मकान के हैं, कोई दुकान के हैं, आदि आदि अनेक प्रकार के जोड़ जोड़ करके रखे हैं। जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो अपने जीवन में, इसका कोई जोड़ ना हो। आप लोग अच्छी तरह से ऐसे एक नहीं 5 ऋषियारों का आप लोगों को लाभ लेना है। कितना हो सके इस चतुर्मास में इतना जोड़ना, धन ही जोड़ना, धर्म को जोड़ना, और धर्म से ही धन अपने आप वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवत ने कहा कि कभी भी इन लोगों के लिए धन वृद्धि का आशीर्वाद नहीं देना, भूल के भी नहीं देना। कई शास्त्रों में नहीं लिखा कि इनको दे दो धन वृद्धि का आशीर्वाद, क्योंकि अगर धन वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया और इनका धन बढ़ता गया और ये जोड़ते गए तो जाकर के नरक में चले गए, तो बताओ तुम इनके सच्चे गुरु माने जाओगे कि नहीं? ऐसा गुरु तुम्हारे लिए नरक में पहुंचा दे, इससे सच्चा गुरु कहोगे क्या? लेकिन चाहे तुम्हारा धन वृद्धि का आशीर्वाद नहीं, हम तो देखेंगे धर्म वृद्धि रस्तु, आपकी धर्म की वृद्धि हो। तो जिसकी धर्म की वृद्धि बनी रहती है, धन को अपने आप बढ़ता हुआ आता है और वह धन का सही उपयोग कर लेता है। धर्म भी उसका छूटता नहीं,